हे दोस्तों, नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास इतनी चीजें बदलती क्यों रहती हैं? जैसे दूध का फट जाना या लोहे पर जंग लगना। इन सब के पीछे ना एक सॉलिड साइंस है। और आज हम उसी साइंस की दुनिया में एक डीप डाइव करने वाले हैं। तो जरा एक सेकंड स्क्रीन पर देखिए। ये जो सारी चीजें हैं, इनमें आपको क्या लगता है, ऐसी क्या एक चीज है जो सब में कॉमन है? हाँ, जैसे गर्मियों में दूध का खराब हो जाना या किसी लोहे की चीज का हवा में जंग पकड़ लेना, अंगूर का फर्मेंट होना, खाना पकना, अरे हमारे बॉडी में फूड का डाइजेस्ट होना, यहाँ तक कि सांस लेना भी। मतलब ये सब चीजें हम रोज देखते हैं, फील करते हैं, राइट? और मानो या ना मानो, इन सब के पीछे सिर्फ एक ही फंडामेंटल साइंटिफिक प्रोसेस है। और वो प्रोसेस है, ड्रम रोल प्लीज, अ केमिकल रिएक्शन। तो चलिए इस मिस्ट्री से पर्दा उठाते हैं और आखिर समझते हैं कि ये केमिकल रिएक्शन चीज क्या है। ओके, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझें तो केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो स्टार्टिंग सब्सटेंस होता है ना, उसका नेचर, उसकी आइडेंटिटी, सब कुछ पूरी तरह से बदल जाता है। और इस चेंज के बाद एक बिल्कुल ही नया सब्सटेंस फॉर्म होता है। बेसिकली जो चीज़ आपने शुरू की थी, अब वो कुछ और ही बन चुकी है। ठीक है, आसान लग रही है डेफिनेशन, पर हमें पता कैसे चलेगा कि रिएक्शन एक्चुअली हुआ है? मतलब सिर्फ देखकर अंदाजा लगा सकते हैं या इसका कोई पक्का तरीका है? इसका जवाब ढूंढने के लिए ना चलो थोड़े प्रैक्टिकल हो जाते हैं। हम 3 सिंपल एक्टिविटीज करके देखेंगे। रेडी हैं थोड़े एक्शन के लिए? ठीक है, पहली एक्टिविटी के लिए हम एक 3-4 सेंटीमीटर लंबा मैग्नीशियम रिबन लेंगे। सबसे पहले उसे सैंड पेपर से अच्छे से रगड़ के साफ करना है। फिर टोंक्स से पकड़कर उसे बर्नर पर जलाएंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेफ्टी टिप, जब ये जल रहा हो तो इसे अपनी आंखों से जितना दूर रख सकें उतना बेहतर है। इससे जो राख बनेगी उसे हम एक वॉच ग्लास में कलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए, यहाँ इस एक्सपेरिमेंट का पूरा सेटअप है। आप देख सकते हैं, टोंग से रिबन पकड़ा हुआ है, बर्नर से जला रहे हैं और नीचे वो वॉच ग्लास रखा है। अब सोचिए आगे क्या होने वाला है। तो आपने क्या देखा? वही ना, एकदम डार्जलिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जलाए, बिल्कुल कमाल की रोशनी। और देखो, वो जो शाइनी सा मेटल रिबन था, अब वो पूरी तरह एक व्हाइट पाउडर में बदल गया है। नाउ दैट इज अ ह्यूज चेंज। चलो अब एक दूसरी एक्टिविटी देखते हैं। ये तो और भी सिंपल है। बस एक टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लीड नाइट्रेट सोल्यूशन लेना है और उसमें पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन डाल देना है। दैट्स इट। तो 2 क्लियर लिक्विड्स को मिलाने से क्या हो सकता है? कोई आइडिया? क्या लगता है इस बार क्या देखने को मिलेगा? ओके, आखिरी एक्टिविटी। इसके लिए एक कॉनिकल फ्लास्क में थोड़े से जिंक ग्रैन्यूल्स, मतलब जिंक के छोटे दाने लेने हैं। अब ध्यान से उसमें थोड़ा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक या सल्फ्यूरिक एसिड डालिए। उन ग्रैन्यूल्स के आसपास गौर से देखो, कुछ हो रहा है क्या? और हाँ, आखिर में फ्लास्क को बाहर से हाथ लगाकर जरूर देखना। और ये रहा उसका सेटअप। देखो, फ्लास्क के नीचे जिंक ग्रैन्यूल्स हैं और जैसे ही एसिड अंदर गया, ये देखो बबल्स। ये बबल्स असल में हाइड्रोजन गैस है जो इस रिएक्शन से बन रही है। तो जब आपने फ्लास्क को छुआ, क्या फील हुआ? वो गर्म हुआ या ठंडा? टेम्परेचर में कोई चेंज महसूस हुआ क्या? बढ़िया। तो इन तीनों एक्टिविटीज से हमने केमिकल रिएक्शंस को होते हुए देखा। अब इन सब ऑब्जर्वेशंस को जोड़कर हम उन 4 पक्के इशारों या साइंस की बात करेंगे जिनको देखकर आप फौरन समझ जाएंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो ये रहे वो 4 टेलटेल साइंस। नंबर 1, चेंज इन स्टेट। याद है ना, मैग्नीशियम रिबन सॉलिड मेटल से सीधा पाउडर बन गया। नंबर 2, चेंज इन कलर, जैसे जब हमने वो 2 सोल्यूशन मिक्स किए थे। नंबर 3, एवोल्यूशन ऑफ अ गैस। जिंक वाले एक्सपेरिमेंट में हाइड्रोजन गैस के बबल्स निकले थे, राइट? और आखिर में नंबर 4, चेंज इन टेम्परेचर, जो हमने फ्लास्क को टच करके फील किया था। ठीक है, तो अब हम रिएक्शंस को पहचान तो सकते हैं, पर अगला सवाल यह है कि इसे लिखते कैसे हैं? साइंटिस्ट आपस में इसके बारे में कैसे बात करते हैं? चलिए अब रिएक्शंस की लैंग्वेज सीखते हैं। देखिए, हर रिएक्शन में 2 मेन प्लेयर्स होते हैं, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स। ऐसे सोचिए, रिएक्टेंट्स वो चीजें हैं जो रिएक्शन में हिस्सा लेती हैं, जिनके अंदर चेंज आने वाला है। और प्रोडक्ट्स वो बिल्कुल नई चीजें हैं जो रिएक्शन के बाद बनती हैं। जैसे रिएक्टेंट्स आपके मसाले और सब्जी हो गए और प्रोडक्ट आपकी फाइनल डिश। चलो अपने पहले वाले एक्सपेरिमेंट पर वापस चलते हैं। उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, फिर एक एरो और उसके बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड। सिंपल है ना? यहां मैग्नीशियम और ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट्स हैं। वो एरो का मतलब है से बनता है, और जो नई चीज बनी, हमारा प्रोडक्ट, वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और दोस्तों, बस यही है एक केमिकल रिएक्शन को लिखने का सबसे आसान तरीका। इसे कहते हैं एक वर्ड इक्वेशन।
ये केमिस्ट्री की लैंग्वेज सीखने का सबसे पहला बेसिक स्टेप है। इतना सिंपल है ये। तो आज हमने रिएक्शन का वर्ड लिखना तो सीख लिया, पर जरा सोचिए, अगर ये सिर्फ एक वर्ड है तो फिर पूरा का पूरा साइंटिफिक सेंटेंस कैसा दिखता होगा। ये तो बस शुरुआत थी, इसके आगे क्या है? सोचते रहिए और एक्सप्लोर करते रहिए।